हाय स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का। ठीक है, उस चैप्टर का क्या नाम है आपका? केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। ठीक है, पहला चैप्टर है बेटा आप लोग का। तो एक लेक्चर हम लोग किए हैं, लेकिन जस्ट वो चैप्टर का लेक्चर नहीं है, वो केवल आपका इंट्रोडक्शन है केमिस्ट्री के बारे में। तो आप वो लेक्चर जरूर देखें और उसके थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, बुक से हट के थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए क्या होता है केमिस्ट्री। मैं आपको उसमें बताया हूँ, आप उसको लेक्चर को देखें। अगर कोई स्टूडेंट छूट गया है, नहीं देखा हुआ है, तो काइंडली आप उस लेक्चर को जरूर देखें। ठीक है, हम लोग फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे यहाँ पे पहला चैप्टर का केमिस्ट्री का। ठीक है, तो उस चैप्टर का नाम क्या है आपका? केमिकल रिएक्शन। ठीक, और इक्वेशन, जो मतलब जो केमिकल रिएक्शन है और उसका इक्वेशन। तो जनरली केमिकल रिएक्शन होता क्या है? रिएक्शन मतलब क्या? रिएक्शन मतलब होता है रिजल्टेंट। रिएक्शन मतलब होता है क्या है? रिजल्टेंट, जो उसका रिजल्ट आता है। ठीक है, जो उसका परिणाम आता है। हाँ, बस समझ में आ रहा है? जनरली हम बात किसका कर रहे हैं? तो केमिकल का। तो अगर जब हम लोग दो केमिकल मिलाएंगे, तो दो केमिकल मिलाने के पश्चात, जब हम लोग दो केमिकल मिलाएंगे और दोनों केमिकल मिलाने के बाद, ठीक है, हाँ, जब हम लोग मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो जनरली जो रिजल्टेंट आएगा, जो उसका परिणाम आएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। अच्छा, थोड़ा सा आप लोग सोच के देखिए कि मान लीजिए कि हम आपको दो पाउडर दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान से थोड़ा सोचेंगे आप इस चीज़ को। हम आपको दो पाउडर दे रहे हैं, पाउडर ए, पाउडर बी, और बोले बाबू एक काम कीजिए, आप रिएक्शन कराइए। तो आप सोचिए थोड़ा कि क्या आप दो पाउडर में रिएक्शन करा सकते हैं? हम आपको कोई पाउडर दे रहे हैं, ठीक है, पाउडर ए और पाउडर बी, और बोले बाबू रिएक्शन कराइए। तो रिएक्शन पॉसिबल है? आप करा देंगे? रिएक्शन होगा? रिएक्शन होगा? बोले नहीं होगा। ठीक है, रिएक्शन नहीं होगा बेटा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दो सॉलिड के बीच में, क्योंकि पाउडर कैसा है? सॉलिड है, तो दो सॉलिड के बीच में रिएक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि सॉलिड स्टेट में क्या होता है? मॉलिक्यूल हाईली कॉम्पैक्ट होता है एक दूसरे से। और ऐसे भी कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम। जब तक आप उसमें एक्वस मीडियम नहीं मिलाएंगे, जब तक आप उसमें वाटर नहीं डालेंगे, तब तक वो उसमें रिएक्शन नहीं होगा। बस समझ में आ रही? क्लियर ये चीज़? तो याद रखेंगे, क्या याद रखना है आपको? कि कोई भी केमिकल रिएक्शन तब होता है जब उसमें हम लोग एक्वस मीडियम मिलाते हैं, जब उसमें हम लोग पानी ऐड करेंगे। बिना पानी ऐड किए कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। इस बात को एकदम याद रखें, इस बात को एकदम दिमाग में बैठा दें। ठीक है, कोई कितना भी बोले नहीं होता है, होता इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ, तो बोलिएगा सर गैस में रिएक्ट कैसे कर जा रहा है, उसमें तो हम पानी नहीं मिला रहे। सही बात है, गैस रिएक्ट करता है एक दूसरे से। हाँ, ऑक्सीजन और कार्बन मिलता है और आपका CO2 बनाता है, तो वो दूसरा कंडीशन बेटा, क्योंकि गैसेस में मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, मोबिलिटी ज़्यादा होता है, उनके मॉलिक्यूल के बीच में मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, रिएक्शन कर जाता है। अब कहीं खाली जगह रहेगा तब ना वो बैठेगा जाके, कहीं खाली जगह रहेगा तभी बैठेगा। ठीक है, अब सॉलिड में तो खाली जगह है नहीं, तो कहाँ बैठेगा? बस समझ में आ रहा? ठीक है, क्लियर है ये चीज़? समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में, थोड़ा सा पढ़ेंगे आज हम लोग। ठीक है, आज हम लोग का पहला लेक्चर है। ठीक है, ध्यान से सारा कुछ आपको समझना है, जो डाउट होगा आप ग्रुप में पूछ सकते हैं बेहिचक। ठीक है, तो जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन बनता कैसे है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लेते हैं पहले आपका रिएक्टेंट। ठीक है, हाँ, और कम से कम हमको रिएक्शन कराने के लिए दो रिएक्टेंट चाहिए। कम से कम हमको दो रिएक्टेंट चाहिए, तभी केमिकल रिएक्शन पॉसिबिलिटीज होगा वहाँ पे। अगर एक रिएक्टेंट होगा तो करेगा किसे रिएक्शन? है कि नहीं? बस समझ में आ रहा? हमको कोई भी केमिकल रिएक्शन कराने के लिए एटलीस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ 2 रिएक्टेंट। ठीक है, तो 1 रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट कोई एक है ये, और प्लस रिएक्टेंट दूसरा, रिएक्टेंट 2। ठीक, और जो ये बनेगा दिस इज द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है।
ठीक है। अब इसी को हम लोग बोलते हैं आपका केमिकल, यही होगा केमिकल रिएक्शन में यही चीज होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में यही चीज होता है। ठीक है, कि दो रिएक्टेंट होता है और वो दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करता है। ठीक है, और वो जो प्रोडक्ट बनाएगा मतलब क्या, इसका रिजल्टेंट भी तो है, तो रिजल्टेंट को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। बस समझ में आ रही? ठीक है, आगे और हम लोग इसमें और थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे, हाँ, कि आखिर होगा कैसे। ठीक, हाँ, तो समझ गए बात। ठीक है, तो रिएक्टेंट कहाँ होता है ये भी पूछा जा सकता है। तो रिएक्टेंट जनरली कहाँ होता है आपका, ये होगा कहाँ पे, आपके लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे, और जो आपका राइट हैंड साइड में होगा उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक, गॉट इट? ठीक है, हाँ, तो बाबू इसका डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है 1 नंबर में। ठीक है, बोर्ड वगैरह में। ठीक, हाँ, तो देखें रिएक्टेंट जनरली होता क्या है, वैसे सब्सटेंस को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, ठीक, हाँ, सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक, क्या होता है रिएक्टेंट, तो सब्सटेंस which takes part, ठीक है, substance which takes part in a chemical reaction, in the chemical reaction, in a chemical reaction। ठीक है, वैसे सब्सटेंस को हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, केमिकल रिएक्शन में मौजूद होता है। ठीक है, हाँ, ठीक, केमिकल रिएक्शन आर कोल्ड रिएक्टेंट। ठीक है, आर कोल्ड रिएक्टेंट, और दे, ठीक है, दिस सब्सटेंस present always right side of the chemical reaction, right side of the chemical reaction, this is the reactant। ठीक है, वैसे सब्सटेंस को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं जो आपका राइट साइड में होता है और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें आपका Mg+O। ठीक है, इट फॉर्म हाफ O2। ठीक है, ऑक्सीजन एटम अगर सिंगल O लिखेंगे तो एटम हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिएक्ट करता है वो। ठीक है, इट फॉर्म क्या, MgO। ठीक है, तो here is 2 रिएक्टेंट, रिएक्टेंट 1, रिएक्टेंट 2। ठीक है, और किधर है, राइट साइड में है, तो दिस इज द रिएक्टेंट, और ये ऑल ओवर को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं, और आपका दिस इज द प्रोडक्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ठीक, तो दिस इज द रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा? ठीक है, न्यू जो प्रोडक्ट क्या है, तो रिएक्टेंट के मिलने से, जब दो रिएक्टेंट आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो उसके रिजल्टेंट में जो न्यू सब्सटेंस बनेगा, ठीक है, उसके रिजल्टेंट में जो न्यू सब्सटेंस बनेगा उसी को हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। और कहाँ प्रेजेंट होगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड में ऑलवेज। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर, बात समझ में आ रही? ठीक है, तो लिखिए, ये भी आप लोग नोट कर ले, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर chemical reaction, what is the product, new substance formed after completion of chemical reaction।
कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने से जो नया सब्सटेंस बनेगा दैट इज द प्रोडक्ट, एंड these are always present in left side of chemical reaction। ठीक है, हमेशा कहाँ प्रेजेंट होगा? लेफ्ट हैंड साइड में। हमेशा कहाँ प्रेजेंट होगा? लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होगा। तो बड़ा वीडियो पॉज करें और डिफिनीशन लिखे पहले। ठीक, आगे बात करें हम लोग। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन हो गया आपका जो बोर्ड में पूछा जा सकता है, या आपको मालूम भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग दो रिएक्टेंट के बारे में बात कर लिए, प्रोडक्ट के बारे में बात कर लिए, और उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करता है तो ये जो रिजल्ट जो बनेगा उसको हम लोग न्यू सब्सटेंस, उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे, और इसी फेनोमेनन को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही? ठीक, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि द ट्रांसफर ऑफ केमिकल सब्सटेंस, दिस इज द केमिकल रिएक्टेंट। क्या है? केमिकल सब्सटेंस है। दिस इज ट्रांसफर ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू, ठीक है, इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस। द ट्रांसफर ऑफ वन केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस, दैट इज नोन एज द केमिकल रिएक्शन। दैट इज नोन एज द केमिकल रिएक्शन। तो ये भी नोट डाउन कर ले बेटा। ठीक है, हाँ, क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? ठीक है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? दिस इज द डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन में हम लोग लिखेंगे द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ठीक है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन केमिकल सब्सटेंस एक केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, इनटू another chemical substance, ठीक है, into another chemical substance, ठीक है, that is known as chemical reaction, that is known as chemical reaction। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ चेंजेज आएगा उसमें, मतलब जो चेंजेज आ रहा है, हाँ, उस वही तो केमिकल रिएक्शन है। जो चेंजेज आपको देखने को मिलेगा जब दो आप कोई दो सब्सटेंस को आपस में मिलाएंगे, तो जो तीसरा सब्सटेंस मिलेगा वो दोनों सब्सटेंस से क्या होगा? डिफरेंट होगा। दोनों सब्सटेंस से क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, हाँ, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि चेंजेज आया उसमें कुछ। ठीक है, तो चेंजेज होगा ही होगा। अब वो चेंजेस किसी चीज़ के भी फॉर्म में हो सकता है आपका। ठीक है, कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, हाँ, आइडेंटिटी, बस आइडेंटिटी सेम होना चाहिए वहाँ पे। आइडेंटिटी अपना लूज नहीं करता है, आगे बात करेंगे हम लोग उसके बारे में। ठीक है, हाँ, कलर चेंज हो सकता है, प्रेसिपिटेशन हो सकता है। ठीक है, अलग अलग कैरेक्टर आपका शो करेगा वो। ठीक, क्लियर? हाँ, तो दिस इज द केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ one chemical substance into the another chemical substance, that is known as the chemical reaction, that is known as the chemical reaction। ठीक है, फॉर एग्जांपल बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन फॉर एग्जांपल
रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, जो जंग लग जाता है लोहा में, ठीक है, क्यों लगता है उसमें? ऑक्सीजन होता है एटमॉस्फेयर में, मॉइस्चर होता है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है, आयरन का जो होता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है, बस समझ में आ रहा? ठीक, क्लियर? तो जनरली आपका फेरस ऑक्साइड वहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, और वहाँ पे रस्ट बन जाएगा। इसलिए हम लोग उससे बचाने के लिए क्या करते हैं, आपका जो आपका लोहा का गेट वगैरह होता है, आयरन का गेट होता है, उसमें हम लोग आपका ब्लैक कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, कोई पेंट का कोटिंग कर देते हैं ताकि वहाँ ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं कर पाए और जल्दी उसमें जंग नहीं लगे, है कि नहीं? ठीक है, तो ये चेंजेज है तो हो रहा, दिस इज द केमिकल रिएक्शन। और कौन सा केमिकल रिएक्शन हो सकता है, और कुछ बता सकते हैं? कर्ड का फॉर्मेशन जो होता है, ठीक है, वो भी केमिकल ही रिएक्शन है, ठीक है, बस समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है, तो आपका वो भी एग्जांपल आप ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, द सेटलिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल इज द सेटलिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, सेटलिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ठीक है। और कुछ एग्जांपल बता सकते हैं आप लोग, एकदम बता सकते हैं। जो फूड का डाइजेशन हो रहा, जो फूड का डाइजेशन, आप जो फूड ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ द एंजाइम हार्मोन प्रेजेंट होता है, तो एक तो आप फूड ले रहे हैं वो रिएक्टेंट हो गया, और आपका जो एंजाइम है, ठीक है, उसे रिएक्ट किया तो चेंजेज इनटू द अनदर प्रोडक्ट, ठीक है। तो डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, ये भी आप एग्जांपल में ले सकते हैं। ठीक, और कुछ एग्जांपल दे सकते हैं। हाँ जी, रेस्पिरेशन, ठीक है, जब आप सांस ले रहे हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन है कि नहीं, आप ले रहे हैं ऑक्सीजन और रिलीज कर रहे हैं आप क्या, CO2। तो जनरली ऑक्सीजन जो होता है वो क्या काम करता है बॉडी में, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन, हर एक बॉडी को क्या, बॉडी में सेल होता है, और सेल में आपका कोई भी काम को करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा ही होगा, ठीक है, बस समझ में आ रही? तो उसी चीज़ को हम लोग ले रहे हैं, तो अंदर में केमिकल रिएक्शन, हीमोग्लोबिन से जाके वो केमिकली रिएक्ट कर जाता है, ठीक, हाँ, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही? ठीक, ठीक है, आप एक पॉइंट नोट करके लिख लेंगे, ठीक है, इसको पहले लिख ले आप लोग, एक पॉइंट नोट करके लिख लेंगे, यहाँ पे याद रखेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। इस पॉइंट को क्या याद रखना है आपको, कि इन अ केमिकल रिएक्शन ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है आपका, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है, जो न्यू सब्सटेंस बनता है, फॉर्म्ड विच इज कंप्लीटली डिफर फ्रॉम ठीक है, ठीक है, वो एकदम डिफरेंट होगा आपका, हाँ, द ओरिजिनल सब्सटेंस, एकदम डिफरेंट होगा, बना ही प्रोडक्ट क्या है, रिजल्टेंट है ना उसका, ठीक है, वो रिजल्ट है उसका, तो अलग होगा ही, ठीक है, दो रिएक्टेंट मिलेंगे और प्रोडक्ट बना देंगे, ठीक है, ठीक, बस समझ में आ रहा है? तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें क्या, कि जो केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, हाँ, केमिकल रिएक्शन में क्या होगा आपका, केमिकल चेंजेस हम लोग को देखने को मिलेगा, सो डैट also say, ठीक है, also say क्या आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो केमिकल चेंजेस होगा हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है, सो डैट केमिकल चेंजेस
changes seen in chemical reaction, ये आपको देखने को मिलेगा बेटा, ठीक है। अब ये होता कैसे, क्यों हो रहा, कुछ तो कारण होगा ना होने का, ठीक है। तो जनरली उसमें जो एटम्स है, ठीक है, जो उसमें जो एटम्स है उसका रीअरेंजमेंट हो जाता है, ठीक है। जो एटम्स है उसका क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है, उसका अपने एक दूसरे को रीअरेंज कर लेता है, और रीअरेंज करने से वो लगता है कि जो बना हुआ है, जो रिजल्टेंट है वो एकदम आपका डिफरेंट है। अपने रीअरेंज करा, रीअरेंज मतलब जिधर उसको साइट होगा वहाँ पे वो जाके बैठेगा, ठीक है, रीअरेंजमेंट हो जाएगा उसमें, ठीक है। बात समझ में आ रही, तो वो रीअरेंज हो जाएगा उसमें। क्लियर, लिख लो इस चीज को। एग्जाम्पल हम आप लोग को दिए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग को हम दिए हैं, ठीक है। अभी एग्जाम्पल हम आप लोग को दिए थे ना, Mg प्लस हाफ O2 क्या बना, MgO, आप और दे सकते हैं C प्लस हाफ O2 CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। देन कार्बन मोनोऑक्साइड अगेन रिएक्ट विद द हाफ O2, देन इट फॉर्म द CO2। कभी भी डायरेक्ट कार्बन और ऑक्सीजन मिलके डायरेक्ट CO2 नहीं बनाता, पहला 2 स्टेप में बनता है वो रिएक्शन बेटा। पहला स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, दूसरा स्टेप में CO2 बनेगा, ठीक है। तो एग्जांपल आप लोग लिख ले, और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, वाटर भी बना सकते हैं आप, ठीक है, वाटर भी आप बना सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एक फॉर्म क्या है, वाटर है कि, ठीक, बैलेंस कर लो, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आई, पक्का समझ में आ रहा सब कुछ। तो दिस इज द, ठीक है, पूरा हम लोग जितना डाटा था केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कैरेक्टर के बारे में। अब केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टर हो क्या सकता है, ठीक है, आप कैसे पहचानेंगे कि किसी भी मीडियम में, ठीक है, दिए हुए मीडियम में आपका केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, आप इस चीज को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो उसके कैरेक्टर को देख के, है कि नहीं, आप ह्यूमन को कैसे पहचानते हैं। अब आप किसी काव को या किसी डॉग को तो देख के नहीं बोल सकते ना कि दिस इज द ह्यूमन। आप, हम ह्यूमन है, क्यों, हमारे पास 2 आँख है, नाक है, मुंह है, पैर है और हाथ है, ठीक है कि नहीं। अब तब हम लोग एक ह्यूमन बोलेंगे हमें अपने को, है कि नहीं। अब कुत्ते को तो देख के ह्यूमन नहीं बोल सकते। उसी तरीक़ा से आप किसी भी मीडियम में जो फेनोमेनन हो रहा है उस फेनोमेनन को आप केमिकल रिएक्शन कैसे बोलेंगे, तो उसके कैरेक्टर को देख के, उसके कैरेक्टर को देख के आप बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देंगे, इसको लिख लें, नोट डाउन करें वीडियो पॉज करके। ठीक है बेटा, समझ में आ रही सारी बातें, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज द कैरेक्टर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब क्या क्या कैरेक्टर हो सकता है, तो नंबर 1 इज द इवैल्यूएशन ऑफ गैसेस। अगर कोई भी काम हो रहा, ठीक है, तो रिजल्टेंट में, ठीक है, जो आप 2 रिएक्टेंट मिला, प्रोडक्ट मिला, अगर रिजल्टेंट में कोई गैसेस का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पे समझिएगा कि क्या हो रहा है, वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं लाइक दिस, बहुत सारा है, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, जैसे हम जिंक लें, ठीक है, और इसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करा दें,
ठीक है, जिंक Zn प्लस H2SO4, ठीक है, दिस इज डाइल्यूट फॉर्म में लेंगे, डाइल्यूटेड लेंगे हम लोग, ठीक है, और जिंक जो होता है पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो एक बीकर में लेते हैं हम लोग, सॉरी एक आपका टेस्ट ट्यूब, यही आपका मार्कर के जैसा टेस्ट ट्यूब आता है, ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब में आप क्या करेंगे, जिंक पाउडर लेंगे, ग्रेन्यूल की तरह होता है या पाउडर की तरह होता है, आप उसको लेंगे, ठीक है, उसमें आप कॉन्सेंट्रेट सॉरी डाइल्यूटेड H2SO4, डाइल्यूटेड मतलब क्या, वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड में वाटर का अमाउंट कम होता है, ठीक है। तो डाइल्यूटेड लेंगे और उसको थोड़ा हम लोग अब थोड़ा सा हिलाएंगे, हल्का सा उसको सेक करने की कोशिश करेंगे, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है, ये रिएक्शन हो जाएगा, और रिएक्शन होकर क्या बनेगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट, दिस इज द जिंक सल्फेट और प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगा, तो दिस इज द केमिकल रिएक्शन, ये एग्जांपल हो गया, ठीक है, दिस इज द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, बस समझ में आ रही, ये होता है आपका क्लियर। कोई भी रिएक्शन होगा, अगर उस रिएक्शन में गैसेस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, हाँ, कोई भी अगर मान लीजिए रिएक्शन हो रहा है, अगर गैसेस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो दैट इज द कैरेक्टर ऑफ द केमिकल रिएक्शन, वो एक केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टर है। जैसे और भी एग्जांपल हम ऑर्गेनिक में एग्जांपल लेके बात कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस C2H5OH, दिस इज द अल्कोहल, इसको हम लोग रिएक्ट कराएंगे आपका लाइक दिस द SOCl2 के साथ, ठीक है, थायोनाइल क्लोराइड, इसको हम लोग बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है, हाँ, ये बन जाएगा आपका C2H5Cl प्लस HCl प्लस SO2, तो देखिए SO2 गैस बना, ठीक है, तो ये दिस इज द आपका क्या हो गया, टेस्ट हो गया आपका, मतलब आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को तभी पहचानेंगे, हाँ, जब उसमें से गैसेस का इवोल्यूशन हो रहा है, गैस आपका निकल रहा है, ठीक है, तो पहला कैरेक्टर है ये, ठीक, समझ गए बात को, तो पहला कैरेक्टर आप याद रखिएगा, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, आप इसको लैंग्वेज के फॉर्म में भी एग्जाम में लिख के आप बता सकते हो इस चीज़, क्लियर। नेक्स्ट बेटा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा आपका, इसको लिख ले पहले, ठीक, जैसे और एक नेक्स्ट नेक्स्ट इज द नंबर 2 कैरेक्टर क्या हो जाएगा इसका, दूसरा कैरेक्टर फॉर्मेशन ऑफ कलर, अगर कलर का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर कलर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब रिएक्टेंट के जब बना था तो कुछ और कलर था, और आफ्टर द प्रोडक्ट अगर बन जा रहा था कुछ और कलर हो जा रहा, यानी कि उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ तभी ऐसा हुआ, ठीक है, यानी कि उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ तभी ऐसा पॉसिबल हुआ, अगर नहीं होता तो हम लोग को देखने को मिलता है कि नहीं, बस समझ में आ रहा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे यहाँ पे लाइक दिस द साइट्रिक एसिड, जब हम लोग साइट्रिक एसिड लेते हैं, ठीक है, साइट्रिक एसिड लेंगे हम लोग, साइट्रिक एसिड किसको बोलते हैं, इसको एसिटिक एसिड, ठीक है, हाँ, या एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, हाँ, जब हम लोग एसिड लेते हैं, ठीक है, कोई भी अगर हम लोग एसिड लेते हैं और उस एसिड में, ठीक है, उस एसिड में जब हम लोग पोटासियम परमैंगनेट KMnO4 को हम लोग अगर मिलाएंगे, KMnO4 अगर हम लोग मिलाएंगे, ठीक है, हाँ, तो ये आपका बन जाएगा बेटा सॉल्ट ऑफ साइट्रिक एसिड, ठीक है, हाँ, तो सॉल्ट ऑफ साइट्रिक एसिड, ठीक, सॉल्ट ऑफ साइट्रिक एसिड बन जाएगा, और MnO4 MnO2 बनेगा, ठीक है, और प्लस H2O बनेगा, ठीक है, MnO2 बनेगा और H2O बनेगा। तो जनरली जब ये आपका होता है तो ये कैसा होता है, दिस इज द पर्पल कलर, ये नेचर में पर्पल कलर के फॉर्म में होता है। आफ्टर द रिएक्शन ये आपका मैग्नेट कैसे में चेंज हो गया, ठीक है, हाँ,
ये कैसा चेंज हो जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा लाइक दिस द कलरलेस। ऐसा बहुत सारा रिएक्शन है आपका जो कलर इंडिकेटिंग का भी काम करता है, बहुत सारा रिएक्शन है, बहुत सारा। ठीक है, ऑर्गेनिक में मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऐसा ही होता है आपका। ठीक है, हम लोग को रिएक्शन पहचानने का तरीका ही है वो कि उसमें कलर का फॉर्मेशन हो जाता है। आफ्टर द रिएक्शन कलर का कुछ चेंजेस होगा उसमें। अगर कलर है तो कलरलेस हो जाएगा, अगर कलर नहीं है, ठीक है, पहले कलरलेस है तो बाद में कलर हो जाएगा। तो ये भी आपका कैरेक्टर के अंदर ही आएगा उससे। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका, ठीक, चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तीसरा कैरेक्टर क्या हो जाएगा, चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका, कौन सा, नेप्थलीन का जो आपका गोली आता है, किसको बोलते हैं, कपूर। ठीक है, हाँ, कपूर का जो आता है, ठीक है, जो आप कपड़े में बक्सा में जो रखते हैं आप, जो आपका कॉकरोच को हटाने के लिए उसके स्मेल से वो क्या हो जाता है, हट जाता है। तो जनरली वो कैसा होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है, लेकिन कुछ दिन बाद आप उसको देखिएगा तो गायब हो जाएगा, रहेगा कोई भूत आके लेके चला गया उसको। तो जनरली गायब नहीं होता, वो होता क्या है कि वो सॉलिड के फॉर्म में होता है और डायरेक्ट चेंजेज हो जाता है वो गैसेस के फॉर्म में। तो उस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, उस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। तो वो आपका केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद जो सॉलिड था वो गैसेस में चेंज हो गया उसका। ठीक है, उसका स्मेल में वो चेंज हो गया उसका। ठीक है, तो वो भी आपका इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, चेंज इन का, चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। या एक और कॉमन एग्जांपल है, जो आप कैंडल को जलाते हैं। ठीक है, तो कैंडल को जलाते हैं तो आपको पता है कि कभी भी फायर का एक फायर स्टेशन कहीं पे भी होता है, कहीं पे भी फायर होता है तो वहाँ पे क्या, किसका रिक्वायरमेंट होता है, बताए हैं हम आप लोग को। ठीक है, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन वहाँ पे क्या करेगा, जैसे आप कैंडल को जलाते हैं तो देखते हैं ना वो क्या होता है, मेल्ट होके लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो सॉलिड से लिक्विड में भी चेंज हुआ, तो आपका एक तरीका का केमिकल रिएक्शन ही है। बस समझ में आई। जनरली वो सॉलिड वैक्स होता है, वैक्स होता है जनरली, और वो सॉलिड वैक्स चेंजेज इनटू द लिक्विड वैक्स। ठीक है, हाँ, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि वहाँ पे फायर होगी। ठीक, तो आप ये भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, और भी हम लोग कैरेक्टर के बारे में बात करें। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। नंबर 4 कैरेक्टर कौन सा हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर के बारे में जैसे हम आपसे बात करते हैं, बहुत कॉमन एग्जांपल है आपका क्विक लाइम। आप जानते हैं क्विक लाइम किसको बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को, CaCO3 को। आप घर में वाइट वॉश कराते हैं आजकल, तो सबके पास पेरिस वाला घर हो गया है। ठीक है, लेकिन आज से आप 10 साल पीछे जाइएगा तो हम लोग वाइट वॉश कराते थे तो वो चूने का कराते थे, आज भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप जब चूना लेके आते थे मार्केट से तो उसको क्या करते थे, आप पानी में डालते थे, तो पानी में डालते तो देखते थे अब पूरा गर्म हो गया, होता था कि नहीं। ठीक है, तो जनरली उस समय टेम्परेचर का भी तो चेंजेस हुआ है। ठीक है, तो जनरली उस समय होगा क्या कि जब क्विक लाइम होगा, ठीक है, जब उसमें हम लोग वाटर ऐड करेंगे, क्विक लाइम जो होगा वाटर ऐड कर देंगे CaCO3 में। जब वाटर आप ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो ये बन जाता है आपका सेलेक्ट लाइम, CaCO3.H2O। ठीक है, दिस इज द सेलेक्ट लाइम, दिस इज द क्विक लाइम, दिस इज द सेलेक्ट लाइम। ठीक, हाँ, और यहाँ पे क्या निकलेगा आपका, कुछ अमाउंट में आपका हीट निकल जाएगा, डेल्टा H। ठीक है, हाँ, दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आप एग्जांपल आप कैरेक्टर में ले सकते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या ले सकते हैं आपका, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, एक कॉमन है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। नंबर 5 इज द फॉर्मेशन ऑफ PPT। ठीक है, हाँ, प्रेसिपिटेशन, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन होता क्या है कि जैसे मान लीजिए, ठीक है, आप हम बात कर सकते हैं, आप शरबत बनाते हैं, अब 1 गिलास पानी लिए, 1 चम्मच चीनी डालें, स्टार किए, उसमें डिजोल्व हो गए, फिर चीनी डालें, स्टार किए, डिजोल्व हो गए। ठीक है, फिर चीनी डालें, स्टार किए, डिजोल्व हो गए।
ठीक है। आप देखते ही होंगे घर में कोई ओकेजन वगैरह होता है, कोई फंक्शन वगैरह होता है, ठीक है, तो जो कैटरर लोग आता है, जो स्वीट्स बनाते हैं, स्वीट्स के आप दुकान में देखिएगा, ठीक है, वो चाशनी बनाता, तो चाशनी को कैसे बनाता है, चूल्हे पे चढ़ाता ना वो, ठीक है, गैस पे चढ़ाता, चूल्हे पे चढ़ाता। तो ऐसा क्यों करता था कि वो गर्म हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें चीनी को हम लोग डिजोल्व कर पाए, तब ना वो ज़्यादा और मीठा होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका 5 लीटर पानी है, चीनी उसमें डाल दिए हम लोग, एक केजी चीनी डाले, घुल गया, गर्म किए घुल गया, फिर से 1 केजी चीनी डाले, घुल गया, ठीक है। आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि वो नहीं घुलेगा, आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि नहीं घुलेगा, क्योंकि नहीं घुलेगा क्यों, क्योंकि वो उसके पास सेचुरेटेड पॉइंट आ जाएगा, एक सेचुरेशन पॉइंट होता है कि उसके बाद वो नहीं काम कर सकता है, ठीक है। तो जब सेचुरेशन पॉइंट आ जाएगा तो उसके बाद रिएक्शन जो होता है वो नेगेटिव आने लगता है, और जैसे ही रिएक्शन नेगेटिव में आएगा तो देखिएगा कुछ स्मॉल पार्टिकल लाइक आपका सेटल्ड हो जाएगा बॉटम में, कुछ स्मॉल पार्टिकल लाइक सेटल हो जाएगा बॉटम में, दैट इज नोन एज द प्रेसिपिटेशन, दैट इज नोन एज द प्रेसिपिटेशन। ये भी आपका एग्जाम्पल होता है किसका, केमिकल रिएक्शन का, कैरेक्टर होता है केमिकल रिएक्शन का। और भी बहुत रिएक्शन बहुत ज़्यादा है हमारे पास, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। एक कॉमन रिएक्शन है आपका, जैसे हम बात करते हैं, हम BaCl2 रिएक्ट विद द H2SO4, ठीक है। तो जब BaCl2, ठीक है, बेरियम क्लोराइड को हम लोग रिएक्ट कराते हैं H2SO4 के साथ, ठीक, तो ये क्या चेंज हो जाएगा, BaSO4, ठीक है, और दैट होगा HCl। तो जनरली जो ये बनेगा ये बन जाएगा प्रेसिपिटेशन, ये आपका सेटल कर जाएगा। प्रेसिपिटेशन मतलब होता है सेटल इन बॉटम, देखिएगा, ठीक है, बॉटम में सेटल कर जाएगा, दाना दाना ब्रिक लाइक होगा वो, ठीक है, और बॉटम में वो जाके सेटल कर जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो ये आपका केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टर है बेटा, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और ज़्यादा इस पर इंटरेस्ट लाने का कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, आगे अभी हम लोग को इसमें बहुत बात करना है, ठीक है। तो एक बार NCERT रीडिंग मारिएगा, जो समझना है, ठीक है, हाँ, जो समझ नहीं आएगा, ठीक है, आप बेहिचक 24/7 आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीबॉडी।